वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वेरियस इलेक्ट्रिकल रिएक्शन, वेरियस गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑर्डर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दिस दैट, ये सारी चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल में पढ़ते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation. The subject of importance both for theoretical and practical concentration. A large number of metal, sodium hydroxide, chlorine, fluorine, and many other chemicals are produced by electrochemical method. बैटरी एंड फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, बैटरी जो होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके। Used on a large scale in various instruments and devices, the reaction carried out electrochemically can be energy efficient and less polluting. Therefore, study of electrochemistry is important for creating a new technology that are eco-friendly. The transmission of sensory signal through cell to brain, from cell to brain and vice versa, and communication between the cell is known as electrochemical origin. The electrochemistry is therefore a very fast and indisciplinary subject in the unit of, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल, देखिए गाइस दूसरा पार्ट था इलेक्ट्रोकेमिकल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, एक गैल्वेनिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल को वो इलेक्ट्रिसिटी वाला सेल कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा होगा, as mentioned earlier, galvanic cell is an electrochemical cell that convert chemical into spontaneous। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं गल ये कौन सी सेल होती है। देखिए इसमें क्या फिगर से अगर आप समझे तो देखिए यहाँ पे दिया है जिंक और यहाँ पे दिया है कॉपर। ठीक, तो जिंक का क्या होगा, जिंक जेड प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा Zn2 प्लस में। तो देखिए Zn2 प्लस में जिंक कन्वर्ट हुआ अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके, तो जिंक का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव सिंबल दिया है ये, और इधर देखिए कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर +2 से कॉपर 0 में जा रहा है, तो कॉपर का गेन हो रहा है। तो कॉपर के इधर पॉजिटिव दिया है, देखिए इधर पॉजिटिव बन रहा है, इधर नेगेटिव बन रहा है, ये पोटेंशियल है। जिंक से जिंक Zn2 प्लस में हो जा रहा है, कॉपर 0 में चला जा रहा है। ठीक है, यही वो समझाया है। अब एनोड कैथोड पढ़ लेते हैं। We have studied the we have studied the construction and functioning of Daniell cell. This cell convert chemical energy and liberated into redox reaction to electrical energy and has a electrical potential 1.1. When the concentration of zinc and copper and unity 1, such device is called galvanic or voltaic cell। ठीक है। If an external opposite potential is applied in a galvanic cell and increased slowly, we find the reaction continue to take place till the opposite voltage reaches 1.1 volt. When the reaction is stopped all through, no current flow through the cell. Any further increase in the external potential again start the reaction but opposite direction. It now functions as an electrolytic cell, a device for using electrical energy to carry non-spontaneous chemical change. Both type of cell are quite important, and we shall study some of the silent feature of the following pages। जैसे देखिए ये है Zn, कॉपर है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। Zn और कॉपर का जब तक 1.1 नहीं आ जाएगा तब तक वो नहीं रुकेगा। तो अब एक एक डायग्राम को देख लेते हैं। जैसे देखिए व्हेन इलेक्ट्रॉन ई एक्सटर्नल जो है लेस देन 1.1 है, 1.1 मैक्स इसका होता है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द Zn रॉड टू कॉपर रॉड, इलेक्ट्रॉन फ्लो का जब एक 1.1 वोल्टेज से कम है ई एक्सटर्नल, तो ये क्या हो रहा है, Zn से इलेक्ट्रॉन किस में फ्लो हो रहा है, कैथोड में। The electron flow from Zn rod to copper rod, hence the current flow from copper to zinc। देखिए इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो हो रहा है, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर आएगा। तो करंट कहाँ से जनरेट होगा, कॉपर टू जिंक। Zn डिजॉल्व एट एनोड, Zn जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे के इसी में डिजॉल्व हो जा रहा है एनोड में। ठीक है, एंड कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, और कॉपर जो है वो कैथोड पे डिपॉजिटेड हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए फिगर, यही फिगर है। व्हेन ई एक्सटर्नल जब इसके बराबर 1.1 वोल्ट के बराबर आ गया, तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन करंट। क्यों नहीं फ्लो आ जाए, क्योंकि दोनों का बराबर आ गया, तो नेट क्या हो गया, I इक्वल टू 0। तो जब 0 है तब कैसे फ्लो होगा। ठीक है, नो केमिकल रिएक्शन। ठीक है,
अब देखिए, अगर ई एक्सटर्नल 1 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई हो जाए तब क्या? ये देखिए बैटरी से ई एक्सटर्नल अप्लाई कर रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। अब इसमें क्या होगा? कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा एंड द करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर। ठीक है? जिंक इज डिपॉजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिसॉल्व एट कॉपर इलेक्ट्रोड। देखिए, ये जो तीनों चीज़ पढ़ाया है, ये नीट में आ चुका है और ये इम्पोर्टेंट। ठीक है? Galvanic cell. As mentioned earlier, galvanic cell is a electrochemical cell convert chemical energy to spontaneous redox energy. देखिएगा इसमें क्या है गैल्वेनिक सेल में, इन दिस डिवाइस द जिप्स एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क। इसमें जो डेल्टा जी है ये वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है? विच मे बी यूज्ड फॉर रनिंग अ मोटर और अदर इलेक्ट्रिकल गैजेट लाइक हीटर फैन गीजर एक्सेट्रा। Daniel said discussed earlier is one such cell in which the following redox reaction occur। वही डेनियल सेल है जिसमें ये redox reaction ये जो ऊपर हमने पढ़ा वो हुआ है। The reaction is the combination of two half cell with the addition। जैसे पहला हाफ सेल कॉपर का ये क्या हुआ? कॉपर का रिडक्शन और जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ठीक है? अब देखिए रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडॉक्स में मैंने आपको पढ़ाया है। These reaction occur in two different portions of the Daniell cell. The reduction half reaction occur on the copper electrode while the oxidation half reaction occur on the zinc electrode। ठीक है? These two portion of the cell is also called half cell or redox couple। The copper electron may be called reduction half and the zinc electron is called oxidation half। ठीक है? We can construct an innumerable number of the galvanic cell on the pattern of the Daniell cell by taking combination of different half cell. Each half cell consists of a metallic electrode dipped into electrolyte। The two half cell are connected by metallic wire through the voltmeter and switch externally। The electrolyte of two half cell are connected internally through a salt bridge। अब जो इनका इलेक्ट्रोलाइट होता है ये जो साल्ट ब्रिज इनके बीच में बना था इससे कनेक्ट होता है, ये साल्ट ब्रिज होता है। ठीक है? साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? देखिए जो जो जिसे देखिए अगर ऐसे हम बिना ऐसे कर रहे हैं मतलब बिना एक्सटर्नल बैटरी के, तो ये तो कभी ये ज़्यादा फ्लो कर जाएगा, कभी ये तेज फ्लो कर जाएगा, मतलब Zn2+ कभी तेजी से पहुंच जा रहा है, कभी कॉपर धीमे धीमे पहुंच रहा है, ऐसा हो सकता है ना? तो साल्ट ब्रिज का काम क्या है कि आयनिक मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर सही से हो और सही जगह पे सही चीज पहुंचे, ये सारी काम साल्ट ब्रिज का है। ठीक है? आगे अगर लिखा होगा तो मिलेगा। Sometimes both the electrode dip in same electrolyte solution and in such case do not required। जब एक ही solution के अंदर वो डिप्ड है, मतलब मान लीजिए ये solution है इसमें Zn भी है कॉपर भी है, तो इसमें salt bridge का requirement नहीं होगा। At each electrode electrolyte interface, there tendency of metal ion from solution to deposit a metal electrolyte trying to make it positive charge। At the same time, metal atom of the electrode have tendency to go into the solution as ion and left behind the electron at the electrode, trying it to make negative charge. At the equilibrium, there is a separation of charge and depending on the tendency of two opposing charge, the electron may be positively or negatively charged। With respect to the solution, a potential difference developed between an electrode and electrolyte which is called electrode potential। When the concentration of all the species involved in the half cell and the electrode is called standard electrode potential। According to IUPAC, standard reduction potential are now called standard electrode potential in the galvanic cell। The half cell of the oxidation cell is called anode and the other is negative charge जिसको कैथोड बोलते हैं and it has a positive negative। ठीक है? सब आपको पता चल गया। The potential difference between two electrode in the galvanic cell is cell potential, E जिसको बोलते हैं, is measured in cell potential and the difference between two electrode reduction of the cathode and anode is called is cell electromotive force। When no current is drawn through the cell, it is now accepted as the convection left and right। तो अब जैसे देखिए ई सेल है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट कर देंगे। ठीक है? दिस इज रिलेटेड है द फॉलोइंग एग्जांपल। जैसे ये है इसमें कॉपर रिडक्शन है एनोड। ठीक है? तो इसका देखिए ऐसे ये सेल इक्वेशन बन जाएगा, बस खत्म। तो देखिए गाइस इसमें मेजर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ये किसकी बात कर रहा है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इसमें क्या होगा? ISRP स्टैंडर्ड रिडक्स पोटेंशियल। इसमें क्या होगा? ये एक स्पेसिफिक कंडीशन पे होता है, जैसे 1 मोलर होना चाहिए और 1 एटीएम प्रेशर होना चाहिए, 1 एटीएम और टेम्परेचर 298 केल्विन, 293 या 298 केल्विन होना है। मतलब ये तीनों जब होगा तब किस अगर आपको क्वेश्चन में अगर दिख जाएगा 1 1 एम
1 एटीएम और 298 या 293 केल्विन, तो आप कहेंगे कि वो एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। तो और इसका फार्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का? इसका फार्मूला था ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। तो देखिए पढ़ लेते हैं हम। द पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड. We can measure only the difference between two half cell potential given the EMF of the cell. If we arbitrarily choose the potential of one electrode half cell, then the other can be determined with respect to this. According to the convection, half cell is called standard hydrogen electrode. Represented by this is designed at zero potential at all temperature corresponding to the reaction. अब इससे ये बन गया standard hydrogen electrode consists of a platinum electrode coated with platinum black. The electrode is dipped in acidic solution and pure hydrogen gas is burned through it. The concentration of both the reduced and oxidized form of hydrogen is maintained at unity 1 hydrogen. This implies that the pressure of the hydrogen is 1 bar, ATM नहीं 1 bar, ठीक है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन सॉल्यूशन 1 मोलर, 1 मोलर आपको बताया था, 1 मोलर और 1 बार, ये स्टैंडर्ड, ये जैसे जो यहाँ पे मैंने बताया था 1 मोलर एंड 1 एटीएम, तो उसको बार आप लिख दीजिएगा, ठीक है। एट 298 केल्विन, देखिए तीनों आ गया, क्या क्या, 1 मोलर, 1 बार एंड 298 केल्विन, ये तीनों जहाँ रहेगा। The EMF of the cell. The standard hydrogen electrode second half was constructed by taking a standard hydrogen electrode as anode, reference to half cell, and other half cell as cathode. Give the reduction potential of other half cell. If the concentration of the oxidized and reduced form of the species in right hand half is unity, देन द सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन। जब यूनिटी है राइट साइड में 1 के बराबर, तब इसी को एसआरपी कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए इसमें ई नॉट इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई एल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इज जीरो, ठीक है। ई एल मानो ये हाइड्रोजन का दिया है तो हाइड्रोजन का जीरो होगा, तो ये आ जाएगा ई आर। द मेजर्ड ई एम एफ प्लेटिनम इधर, ये 1 बार हो गया, 1 मोलर हो गया, 1 मोलर हो गया, ये किसकी बात कर रहा है? एस आर पी की, is itna volt, 0.34 volt, and it is also value for the standard electrode potential of the half cell corresponding to the reaction. देखिए कॉपर से ये बन जा रहा है, ठीक है, और ये इससे ये बन जा रहा है जितना, corresponding to the standard electrode potential of the half cell. The positive value of SRB potential in the first case indicate that copper ion get reduced more easily than hydrogen ion. कॉपर आयन हाइड्रोजन से भी जल्दी इजीली रिड्यूस हो जा रहा है। द रिवर्स प्रोसेस कांट ओकर, दैट द हाइड्रोजन आयन कैन ऑक्सीडाइज कॉपर और अल्टरनेटली वी कैन से द हाइड्रोजन कैन रिड्यूस कॉपर आयन। द रिवर्स कैन नॉट ओकर, दैट इज हाइड्रोजन कैनॉट ऑक्सीडाइज कॉपर। देखिए हाइड्रोजन रिड्यूस कर देगा कॉपर को, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा कॉपर को, यही बता रहा है। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन डिस्क्राइब होगा, thus copper does not dissolve in HCl. In the nitric acid, it is oxidized by nitrate, and not by hydrogen ion. Uh, the negative value of standard electrode potential in second case indicate the hydrogen ion oxidized to zinc, ठीक है। अब देखिए इन व्यू ऑफ द कन्वेक्शन, द हाफ रिएक्शन ऑफ द डेनियल सेल इज इतना, लेफ्ट में ये इतना आएगा और राइट में ये इतना आएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेल इज द सम ऑफ इतना आ जाएगा। Sometimes metal like platinum or gold are used as inert electrode. They do not participate in the reduction but provide their surface for oxidation and reduction reaction and conduction of electron. ठीक है, ये हाफ सेल, ये ब्रोमीन इलेक्ट्रोड जो भी है। तो जैसा कि मैं सोचता हूँ आप समझ पाए होंगे।